एहसान न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते हे मृत्युलोके भूभार भूते मनुष्य रूपेण मिज्ञा चरंती। सलाम दोस्तों, मैं अल्ताफ़ बेग आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये चार्ट मैंने गूगल पे से निकाला है। इसको निकालने की वजह ये थी कि अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि हाई फ्लायर्स, मतलब ये हमेशा दोस्त पूछते हैं कि कबूतर कितना उड़ेंगे, इनकी उड़ान क्या है। तो ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि ये हर इंसान से इंसान पे इसका असर होता है। मतलब हर आदमी अपने कबूतरों को किस तरह संभालता है, इसमें काफ़ी हज़ारों पॉइंट्स हैं। मैं तो बोलूँगा इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं समझने की। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आप किस तरह उसको ट्रेनिंग देते हो, किस तरह संभालते हो, किस तरह आपका दाना पानी है, और अपने कबूतरों को आप कितनी अच्छी तरह रखते हो, उनको आप लोग नाराज़ नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात, कबूतरों को आप नाराज़ मत करो, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। बहुत सेंसिटिव परिंदा है, लोग उनके साथ में गलत सलूक करते हैं, उनको अजीब अजीब इंग्लिश दवाइयाँ देते हैं उड़ाने के लिए, तो फिर वो चले जाते हैं और या तो मर जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं। तो ये बदसलूकी आप मत करो उनके साथ। आप इनको प्यार से रखो, अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, ये आपको ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। ये चार्ट मैंने निकाला हो गूगल पे से। अच्छा, ये चार्ट निकालने की वजह ये थी कि आजकल जो कबूतर ट्रेंडिंग है, मतलब चाहे इधर हो, मतलब पूरी दुनिया भर में, जिसका नाम है वो है टेडी कबूतर। तो टेडी कबूतर की परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा है बाकी कबूतरों से, उसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी किया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया। तो मैं जो कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मुझे पता चली है। मेरा जो हिसाब किताब बैठ रहा था इस पे, तो मैंने सोचा कि लोगों से भी, मतलब दोस्तों से भी इसको मैं शेयर करूँ। तो इसकी जो बात निकल के आई है वो कुछ इस तरह है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये एल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। ये सी लेवल है, मतलब जो हमारा सी लेवल, मतलब हम जो ग्राउंड पे है वो लेवल पे ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है। अभी हर बंदा जानता है, हर कोई जानता है, टेडी कबूतर डुबाई करते हैं, ज़्यादा गहराइयों में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात उसकी यही है कि वो ज़्यादा डुबाई करने से, ज़्यादा गहराई करने से उसको ये बेनिफिट मिलता है कि वो ज़्यादा सस्टेन रह सके, ऊपर ज़्यादा देर तक रह सके। तो वो किस तरह होता है, तो आप देख सकते हो, ये 2000 फीट, 4000 फीट, 6000 फीट, नॉर्मली जो हाई फ्लाइज होते हैं वो 6000 पे, जो सबसे ज़्यादा डुबाई करते हैं वो 6000, 4 और 6 के बीच में, 5000 के करीब, वो हम लोग 6 ही पकड़ लेते हैं, 6000 पे वो उड़ते हैं। अगर वो मैक्सिमम हाइट लेते हैं तो 6000 फीट पे, 6000 फीट पे जाने से उनको क्या बेनिफिट होता है और वो किस तरह वहाँ पर ज़्यादा देर रुक सकते हैं, ज़्यादा उड़ान दे सकते हैं, ये चार्ट में आपको उसका सवाल आपको मिल जाएगा, उस जवाब का। आप देख सकते हो 6000 फीट पे जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर जो है, एयर प्रेशर है, वो रिड्यूस होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डेंसिटी भी रिड्यूस हो रही है। डेंसिटी का मतलब होता है जो गाढ़ापन, जो हवा का जो गाढ़ापन है, हल्का, जितने जैसे जैसे ऊपर जाएगी हवा हल्की होगी, प्रेशर भी कम होगा, दबाव कम होगा, टेम्परेचर कम होगा।
हाइट जैसे जैसे ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 6000 पे 23 डिफरेंस जो है ये प्रेशर का, ये 29.92, हम लोग अगर पहला फिगर ही लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, तो ये 29 से 23 हो जाता है प्रेशर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपका कितना आ गया, 6 का। तो ये 6 इसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 6 में। और टेम्परेचर आप देख सकते हो ड्रॉप हो रहा है 59 से 37। तो टेम्परेचर अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो 59 है सी लेवल पे, तो ये जाके 37 हो रहा है। इसलिए जो टेडी कबूतर है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने यहाँ से कबूतर उड़ाया हमारे सी लेवल से, हम लोग, अच्छा ये चार्ट जो है ये कॉमन है, आप ये इसको कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ये डिफरेंस यही रहेगा, जो उसका कैलकुलेशन है, जो फार्मूला है वो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जिस जगह पे भी है, चाहे हम लोग गल्फ़ में हो, कोई गर्म जगह पे हो, ठंडी जगह पे हो, ये फ़र्क इसका ऐसा ही चलेगा। तो लोग बोलते हैं कि 45 डिग्री पे भी टेडी कबूतर, या बॉम्बे में भी हमारे यहाँ लगभग 40 तो जाता ही है गर्मियों में। तो अगर हम लोग देखेंगे कि हमने उड़ाया कबूतर गर्मी में, मतलब हमारे लेवल से जो है हमने उड़ाया, यहाँ गर्म था, लेकिन जो कबूतर जितनी जल्दी बंद होगा वो उतना ही उसको बेनिफिट है। क्योंकि अगर वो जल्दी बंद होता है तो वो अपने आप को जल्दी ठंडी जगह पे लेके जा रहा है, और कम प्रेशर, कम दबाव और कम डेंसिटी में पहुंच रहा है। तो उसकी उड़ान वहाँ पर वो अपना स्टैमिना भी बचा लेगा, और फिर वहाँ जाके वो काफ़ी देर तक रुक सकता है। और कोई भी कबूतर दोस्तों एक बार हाइट पे जाने के बाद वो कंटिन्यूसली, आप ये मत सोचो कि वो पर मारता होगा। वो एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद में वो ग्लाइड करता है, सिर्फ हवा में तैरता है और अपनी एनर्जी स्टोर करता है। क्योंकि 12 घंटा उड़ना, 14 घंटा, कोई कबूतर रात भी बसता है। तो आप सोच सकते हो कि कंटिन्यूसली वो अपने कुंदे चलाता नहीं होगा। एक सर्टन हाइट पे जहाँ हवा हल्की हो गई, जहाँ डेंसिटी कम हो गई, जहाँ टेम्परेचर, हवा हल्की होने से, टेम्परेचर कम होने से, ये आप देख सकते हो, तो वो वहाँ पर तैरता है सिर्फ। इसलिए लोग बोलते हैं कि आपका कबूतर परेल होना चाहिए, वो हाथ से फिसलना चाहिए, उसके परों में, बॉडी में नरमाई होनी चाहिए, पर ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो जितना ये सब चीज़ों से उसको यही बेनिफिट मिलता है कि वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकेगा और वो हवा में तैर सकेगा अच्छी तरह। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ये चार्ट आप फिर से एक बार देख लो, ये डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर का डिफरेंस, आप अगर, हमेशा लोग बोलते हैं कि 45 डिग्री, यहाँ 59 है, तो 59 है, तो अगर मैं डिफरेंस पकड़ लूँगा तो ये 59 से ये 37, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पर। 37, 19, 20, 21, 22, 22.4 का डिफरेंस है। मतलब हम लोग अगर 20 डिग्री का भी फ़र्क पकड़ लेते हैं तो वो कितना बड़ा फ़र्क है दोस्तों। हमने यहाँ से कबूतर उड़ाया 45 डिग्री में, अगर वो 20 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब ऊपर उसको 25 डिग्री में वो उड़ रहा है, तो वो उसके लिए प्लेजेंट है, वहाँ पर उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। और एक चीज़ है, खाली एक चीज़ इसमें ये होती है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है जैसे जैसे हाइट पे जाते हो। तो कबूतर अपने आप को उस जगह पे मेंटेन करता है जहाँ उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए। और आप जो पूरे पॉइंट चेक करते हो तो उसमें ये चीज़ आपको पता चलती है, ठीक है। आपको टेडी कबूतरों में दोस्तों मैं आपको एक कबूतर दिखा देता हूँ। टेडी कबूतरों में आपको एक चीज़ का सिर्फ ये ध्यान रखना है, टेडी कबूतरों की बनावट कुछ इस तरह है कि उसके सारे पॉइंट्स मुकम्मल होते हैं ज़्यादातर। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट शेयर करूँगा यहाँ पर। आप अगर चाहते हो, टेडी नहीं, कोई भी कबूतर जो हाई फ्लायर है, आप अगर चाहते हो कि आपका कबूतर आपको टाइमिंग ज़्यादा दे, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है आप देख रहे हो, ये आधा इंच इसकी दुम
मतलब पर छोटे है दुम से आधा इंच। अगर ये 1 इंच है तो बहुत अच्छा है, अगर 1.25 इंच है तो और अच्छा है। मतलब दुम से ये जितनी छोटी रहेगी कबूतर आपका उतना डुबाई करेगा, उतना गहराई करेगा, और जितना गहराई करेगा वो उतना आपको टाइम देगा। तो ये एक पॉइंट है। ये मेरा एक टेडी कबूतर है, कांटे वाला बड़ा कबूतर है, ठीक है। इसको ये छाप भी आना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ का आप अगर ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं कि टेडी आप कोई भी कबूतर उड़ा सकते हो। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है कि कबूतर गहराई कितनी करता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा ज़रूर। और मेरे पास कुछ, मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, मेरे पास हमेशा टेडी कबूतरों के पट्ठे रहते हैं। तो जो भाई लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ अल्ताफ़ बे को इजाज़त दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।